पापा तू तो सही खेलता नहीं है, फिर भी करा रहा हूँ तुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। पहली बात तो ये कि भाई और उनकी बहनों, यार अगर अभी तक आपने सखी जो भी लोग हैं कि ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि मज़ीद नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यार वेलकम बैक इन अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग इधर रात से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज हम जा रहे हैं जुनून रेस्टोरेंट। ठीक है, कहीं और जाना था लेकिन मैंने कहा जुनून का बड़ा नाम सुना है जो कि अदील चौधरी का। ठीक है, तो उसका काफ़ी नाम काफ़ी हाइप सुनी थी कि बड़ा लेवल का खाना है, ये वो नाश्ता ये चीज़ें वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। तो हमने कहा चलो आज उसका डिनर ट्राई करते हैं कि उसके डिनर में चीज़ें कौन कौन सी और क्या टेस्ट है उसका। तो बस चलते हैं, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं कि उसके डिनर की में क्या मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और एक्चुअल में क्या टेस्ट है उसका, जो हमें टेस्ट लगेगा एक्चुअल वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो बस अब निकलते हैं। ये इनका है मेन्यू, ये भी सारा सिग्नेचर जुनून और ये बाकी अब इसमें से चेक करते हैं क्या क्या मंगवाते हैं। सूप तो आ गया अच्छा खेली बाबर तू तो सही खेलता नहीं है, फिर भी करा रहा हूँ तुझे। चीज़ की एक बेरा गर्क करते हुए खाना वगैरह खा के तो यहाँ से फ्री हो गए हैं। और बाकी अब रिव्यू वगैरह इसके क्या हैं वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जाना है रेड लोटस, वहाँ से अपने पैसे लेने हैं जो उन्होंने हमारे पैसे हड़पे हुए हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने पैसे कोई अता पता नहीं था। बाकी अब उनसे जाके पैसे वगैरह लेते हैं, फिर आपको भी बताते हैं उधर क्या सीन चला है। इन्होंने कहा जी ठीक है, वो आप 24 घंटे बाद तो यार फाइनली रोटी शोटी खा के घर आ गए हैं। और बाकी अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो खाने का टेस्ट क्या था, उसके क्या रिव्यूज़ हैं और पैसों का क्या बना, ये सारी कहानी तुम लोगों को सुबह सुनाऊंगा। तो फ़िलहाल अभी रेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह अब सुबह मुलाकात होती है, तो सुबह तुम लोगों को मिलता हूँ। The next day. तो जी अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। तो यार पहली बात तो ये कि जो आप लोगों को रिव्यूज़ देने हैं खाने के, तो उसमें पहली बात ये है कि जो हाइप और जो एक मतलब क्रिएट की हुई थी ना हाइप टिकटॉक के ऊपर के जुनून 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 ही है वो, वैसी बस वो सिर्फ हाइप ही है। ठीक है, गए हैं मतलब जो सबसे पहले एक एंटर होते एक वो फील आती है ना, वो बस आम से थी। लाइक ओके लाइटिंग थी, कोई ख़ास लाइटिंग थी, डिम लाइट्स, और वो उन्होंने जो भी एक अपनी फील दी हुई थी, बट वो कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। कोई अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिसको देख के बंदा कहे एक रेस्टोरेंट की जो एक होता है वो बस आम मतलब प्लेन वाइट वॉल्स और वो चीज़ें थी। ठीक है, पहले तो ये हो गया एंट्री का। उसके बाद कुछ 10-15 मिनट बैठे रहे हैं। पहले तो कोई वेटर साहब भी नहीं आए कि ऑर्डर किसने लेना है, क्या करना है, ये वो। और जो टेबल्स वगैरह थे सिटिंग में वो भी नॉर्मल थे, मार्बल वगैरह जो भी लगा था वो भी कोई ख़ास एक वाव फैक्टर वाले नहीं थे जो आप गुलबर्ग एरिए में बैठे हुए। और गुलबर्ग जहाँ नाम आ जाएगा वहाँ तो एक्सपेंसिव वैसे ही हर चीज़ ही होगी ना। तो वेटर आए 10 मिनट बाद, और वेटर इतने वो क्या लोग जिसे कहते हैं ना आवाज़ार। ठीक है, और बच्चे बच्चे चूचे चूचे सारे वेटर थे। उनको खुद नहीं पता कि जो वेटर सजेस्ट करता है कि भाई हम अगर कोई पहली दफ़ा आया है तो जो आपका कस्टमर है उसको आपने कैसे इंगेज करना है, कैसे उसको बताना है कि नहीं सर ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, ये हमारी ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है, ये जो
वो हम ऑर्डर कर रहे हैं, जी सर बताएं, वो उसका मुंह इधर है, वो टैब पे कर रहा है जी, वो एक आवाज़ आ रही हो रही थी उनको देखे कि यार ये क्या वेटर है, ठीक है। कोई एक वेटर को 3-4 वेटर बदल किए हैं, इतने को आवाज़ार, वो ऐसे था जैसे कोई बेचारे को फ्री नहीं लेके आए होते कि यार ये लास्ट से आके ज़रा हमारी वेटरिंग कर दो। वो इस तरह की वेटर नहीं, तो वेटर के अंदर एक जो एनर्जी होती है, बाकी भी हम रेस्टोरेंट वगैरह में गए हैं, जो एक वेटरों के अंदर एनर्जी होती है वो उनमें कोई नहीं थी। वो सुस्ती के मारे कभी ठुमक ठुमक के इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। और उनकी एक जो बोलनी, जो एक लैंग्वेज जिसे वो इंगेज करते हैं, वो भी कोई किसी दी सिंधी है, किसी दी अफगानी, पता नहीं क्या, वो अजीबो गरीब से उनकी समझ लगी कि यार ये क्या वेटर है, ठीक है। और उसके बाद इतना एक्सपेंसिव, इतना कोई एक्सपेंसिव के लगा लो कि अगर आप, चलो एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, आप भाई कहते हो जी गुल बड़ा क्या किराया ये वो, ओके ठीक है। अब आप एक बंदे से बिल्कुल एवरेज चीज़ों का, कोई खास कोई इतना ऑर्डर नहीं कि बड़ा ही कोई टेबल ही भर दिए जाए, ठीक है, एक एवरेज चीज़ों के ऑर्डर का आप अगर एक बंदे से 17-18 हज़ार रुपया ले रहे हो गुलबर्ग में, ओके, लेकिन फिर जो क्रॉकरी या जो यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो सर्विंग में, वो भी तो पता चले ना भाई कि आप किसी अच्छे एक नामवर रेस्टोरेंट में आए हो। वो स्टील के वो भांडों में जिसे कह लो कि वो उसमें आप सर्व कर रहे हो, और अजीब वो मतलब जो 1992 वाले हैं, जो एक लोकल रेस्टोरेंट में भी वही यूटिलिटीज़ यूज़ होती हैं। तो फिर आप भाई किस चीज़ का 17-18 हज़ार रुपया ले रहे हो हैं कि वो वही चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते हैं। और खाना एक लगा लो कि जिस तरह वो रेड लोटस वाला था ना, कि एक पहली बाइट में खा के एक वाव निकलता था कि अच्छा यार कोई यूनिक चीज़ है, ठीक है, वो पैसे थे जो भी, वो चीज़ नहीं दुखती। इनमें हम ज़बरदस्ती कर रहे थे कि कोई कहीं से कोई वाव फैक्टर वाली आवाज़ निकले, लेकिन नहीं, एवरेज था। सिर्फ एक इनका चिकन पीस के बदले तवा पीस टाइप नाम था, वो था जो एक नई चीज़ थी और मज़ेदार था। बाकी हांडियाँ थी और कबाब वगैरह थे, वो आम थे, जो आम यहाँ यासर ब्रोज जैसे आम छोटे से रेस्टोरेंट में मिल जाता है। तो एक जो हाइप और एक जो नाम, या जो दिल चौधरी साहब अपनी वीडियोज़ में टिकटॉक पे क्रॉकरी यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ में कि जी हमारे रेस्टोरेंट में, वैसा हमें तो कोई सर्विंग नहीं, बल्कि हमारे साथ वाले टेबल पे भी थे, मैं वहाँ भी किसी तरह देखा है, शायद भी साढ़े नाल ही कोई जुल्म किया है, बहरहाल उधर भी इसी तरह था, ठीक है, कोई खास एक वाव फैक्टर नहीं था या वो चीज़ नहीं थी। और मैं खुद इसे टिकटॉक पे देख के गया था कि यार इतनी हाइप, लेकिन मैंने हिसाब लगाया है जो जितने को ये हर बंदा उठ के फूड व्लॉगर नया बनना ना, इनकी बातें बिना सुना करें। पहली बात तो ये कि खुद एक्सपीरियंस किया करें। ये जो कोई एक्सपीरियंस 4-5 है ना, जैसे ये RHS और ये जो है, ये फिर भी वैलिड है। इनकी जो चीज़ें हैं ना, वो एक दफ़ा ट्राई की है, वो मज़े की। लेकिन जो टिकटॉक पे जो नए आए हैं ना, खासतौर पे जो खवातीन नई जो भी आई हैं, ठीक है, मैंने तो 2-3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा मेरे साथ एक्सपीरियंस हो गया। और गुलबर्ग से इनकी मतलब देख के या सुन के मैं गया, लेकिन वो तीनों ही बकवास, तीनों जैसे कहते हैं ना फुल बकवास, ठीक है। तो वो यही है कि आप खुद ही एक्सपीरियंस करें, किसी की ना सुने। और ये इनका सीन था, लेकिन एवरेज था, ठीक है, कोई ख़ास वाव नहीं था है कि आपको कि यार खीरी हो कि बहुत मज़ा आया, यही सीन था, कोई हमें मतलब कोई ख़ास मज़ा नहीं है। और बाकी फिर वापसी उधर रेड लोटस के उधर जाके अभी गए हैं, तो कहते जी सुबह आना, उत्थे फिर राता मात जी सटक ली होगी। बहरहाल उनके साथ काफ़ी बोले वो सर नहीं सर सुने ये जो भी, वो 15-20 मिनट बोलते हैं कि ठीक है। बाद में कहते सर आपको तो मैसेज आ गया, उनको खुद ही नहीं था पता कि पैसे हमारे अकाउंट में आ गए, और उन्होंने हमें मैसेज सेंड कर दिया हुआ। फिर हमने कहा कि भैया अगर कर दिया तो हमें 15-20 दिन से क्यों जलील कर रहे थे। सर माजरा सर हमारे अकाउंटेंट से गलती होगी, हमारे अकाउंटेंट जो भी उनकी अकाउंटिंग मैनेजमेंट या जो भी था, बहरहाल वो कर के शुक्र है कि पैसे पूसे आ गए थे वापस। और बाकी अब हम भी कॉलेज के लिए निकलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो बस कॉलेज के लिए निकलते हैं अब। तो यार तुम लोग देख सकते हो फाइनली कॉलेज तो एंटर हो गया, लेकिन आज ना बच्चे नहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि 4 छुट्टियों के बाद आज वर्किंग डे है, तो कई बच्चों ने आज भी छुट्टी मारी हुई है। नहीं तो यहाँ देखो फिर भी कोई ना कोई गाड़ी नजर आई थी, सिर्फ पत्ते ही पत्ते नजर नहीं, कोई शादर नजर, एक बच्चा नजर आ रहा है, नहीं तो रश नहीं है। पार्किंग में देखना खाली होगी।
ये चेक करो, सिर्फ उधर स्टाफ पार्किंग में गाड़ी वगैरह है 3-4 जो है। ये पूरा जिसे कहते हो कि पूरा इलाका ही खाली है। बाकी अब बस गाड़ी पार करते हैं और फिर चलते हैं क्लास में। उसे ठंड भी आ गई है तो जैकेट हमारे पास ही, जैकेट भी आज पहनते हैं। बड़ा ठंड हुई है अच्छी खासी। अब लग रहा है सर्दियाँ ही, मौसम सही चेंज हुआ। बाकी क्लास में चलते यार 2 लेक्चर हो गए हैं, 3 लेक्चर रह गए, 3 को लेक्चर रह गए और आज ठंड हुई है। देखो जर्सियां जर्सियां नजर आ रही हैं। आज मौसम चेंज हुआ है ना। आज और आपकी पाकिस्तानी टीम आ गई वापस। ये बड़ा क्रिकेट लवर है बंदा, ठीक है। वो देखो कभी भी इस्तकबाल कर रहे हैं, आगे 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 आगे, लाहौर वापस आ गए। लाहौर वापस आ गए। फाइनली कॉलेज से फ्री हो गए हैं, ठीक है। अब बस घर जाना है, जाके रोटी शोटी देखते हैं क्या है। और इस टाइम ज़रा थोड़ी सी गर्मी लगती है। बाकी सुबह टाइम का मौसम और शाम टाइम का मौसम बहुत हैवी हो गया। बस अब घर निकलते हैं जल्दी। यार फाइनली घर पहुंच गए हैं। अब कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। और यार मिंट मार्गरेटा तो बताना तुम लोगों को रह ही गया कि जो उनका मिंट मार्गरेटा था ना, उसमें मिंट मुंट कहीं भी नहीं था। वो ऐसी था कि जैसे बर्फ़ क्रश करके और साथ लगा लो के बीच में हरा रंग डाला। लिटरली ऐसा ही था। मैंने सिप लगाई है, मैंने कहा ये मिंट कहाँ पे है, ठीक है। वो बस मार्गरेटा ही था, मिंट इन्होंने पहले ही निकाल लिया। इससे अच्छा मिंट मार्गरेटा ना, ये हमारे इधर पास मेडिकल स्कीम है, 200 रुपये का मिलता है। मैं कहता हूँ चस आ जाती है, ठीक है। लेवल का मज़ा आता है। और ये 600 के 700 रुपये का इतना सा गिलास था और फ़र्क नहीं, कोई चक्कर नहीं था। तो नाश्ता ही इनका मजेगा, सिर्फ नाश्ते का 1-2 दोस्त गए में, उन्होंने भी यही कहा। वो भी डिनर से बड़े डिसअपॉइंटेड हो, उन्होंने भी नाश्ते का कहा कि यार नाश्ता इनका मजेगा, नाश्ता लेवल का। लेकिन जो डिनर शिनर वो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक खाई पिया नाम ही है, वो मज़े का नहीं है। तो बाकी अब बस कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। तो फिर थोड़ी देर सर ने काम वगैरह दिया हुआ है, वो काम भी करना है। बाकी यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।